आज के समय में अगर इंसान सिर्फ भला और मासूम बना रहे तो यह दुनिया उसे जीने भी नहीं देती। हर जगह होड़ है, कौन आगे निकलेगा, कौन ज्यादा कमा लेगा, कौन ज्यादा नाम कमा लेगा। ऐसे में अगर इंसान बुद्धिमान और चालक यानी समझदार, चालाकी से कदम उठाने वाला न हो तो लोग उसके हिस्से का भी सब छीन ले जाते हैं। बुद्धिमान बनने का मतलब यह नहीं कि धोखा दो या किसी को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि इसका अर्थ है सही वक्त पर सही निर्णय लेना, दूसरों के छल को समझना और अपनी भलमनसाहत को बेवकूफी बनने से रोकना। इसी सोच पर आधारित है यह कहानी विक्रम की, जो एक साधारण परिवार का लड़का था। उसका स्वभाव बहुत सीधा था। वह मानता था कि अगर वह दूसरों के साथ अच्छा करेगा तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा करेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जब तक उसके दादाजी ने उसे यह मंत्र नहीं दिया, बेटा, इस दुनिया में जीने के लिए भला होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है चालक और बुद्धिमान होना, वरना लोग तुम्हारे हिस्से का भी छीन लेंगे। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में विक्रम अपने माता, पिता और दादाजी के साथ रहता था। विक्रम पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था उसका साफ दिल। मोहल्ले में कोई भी उससे मदद मांगता, वह तुरंत तैयार हो जाता। किसी को पढ़ाई में मदद चाहिए होती, किसी को पैसे उधार चाहिए होते, कोई उसका सामान उठा ले जाता, विक्रम सबको खुश होकर दे देता। लेकिन धीरे धीरे विक्रम को महसूस हुआ कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे हैं। मोहल्ले का दुकानदार उसे सामान उधार में दे देता, लेकिन बाद में उससे ज्यादा पैसे वसूल लेता। उसके कॉलेज का एक दोस्त अक्सर उससे नोट्स ले जाता, लेकिन जब एग्जाम आते तो वही दोस्त अपने असली नोट्स किसी और को देता और विक्रम को बीच में छोड़ देता। घर के पास के लोग उससे काम करवा लेते, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा एहसान भी करने से कतराते। विक्रम मन ही मन सोचता, क्या मैं ही गलत हूं? मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन शाम को दादाजी ने देखा कि विक्रम बहुत उदास बैठा है। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, चेहरे पर मायूसी क्यों है? विक्रम ने कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं, लोग मेरी अच्छाई का मजाक बना देते हैं। कोई मेरा सामान रख लेता है, कोई मेरा नाम इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो कोई साथ नहीं देता। क्या भला इंसान होना गलत है? दादाजी हल्की हंसी के साथ बोले, नहीं बेटा, भला होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ भला होना भी काफी नहीं है। आज के समय में अगर तुम चालक और बुद्धिमान नहीं बने तो यह दुनिया तुम्हारे हिस्से का भी कुछ नहीं छोड़ेगी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, चालक और बुद्धिमान? लेकिन दादाजी, इसका मतलब तो चालाक और धोखेबाज होना हुआ ना? दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, इसमें बड़ा फर्क है। धोखेबाज वो होता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़े, लेकिन चालक और बुद्धिमान वो है जो दूसरों के धोखे को पहचान ले और सही समय पर सही फैसला ले। याद रखना, समझदार वही है जो हालात को पढ़ सके और उसका फायदा उठाए। पहला सबक, आंख मूंद कर भरोसा मत करो। दादाजी ने विक्रम को पहला सबक दिया, बेटा, भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना मूर्खता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाएंगे, इसलिए पहले सामने वाले को परखो, फिर उस पर भरोसा करो। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे भी कई दोस्त थे। एक बार मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उधार दिए। उसने वादा किया था कि महीने भर में लौटा देगा, लेकिन वो पैसे लेकर शहर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन मैंने सीखा कि भरोसा करो, मगर सोच समझ कर, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं होता। विक्रम ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, वो बिना सोचे समझे सब पर भरोसा कर लेता था। दूसरा सबक, हर जगह हाँ मत कहो। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फिर वही हुआ। एक दोस्त ने विक्रम से नोट्स मांगे। पहले तो विक्रम मना करने ही वाला था, लेकिन उसके दिल ने कहा, अरे वो दोस्त है, क्यों मना करूं? और उसने फिर से नोट्स दे दिए। जब परीक्षा का दिन आया तो उस दोस्त ने कहा, भाई, मैंने तो तुझे वो नोट्स वापस ही नहीं किए थे, अब देख ले तू कैसे करेगा। विक्रम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन
उसने चुपचाप सह लिया। जब घर आकर उसने यह किस्सा दादाजी को सुनाया तो दादाजी बोले, यही तो मैं कहता हूं बेटा, हर जगह हां मत कहा करो। अगर तुम बार बार दूसरों की हां में हां मिलाओगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। समझदारी यह है कि जहां जरूरी हो वहां मदद करो, लेकिन जहां नुकसान हो वहां साफ ना कहने की हिम्मत रखो। तीसरा सबक, समय और अवसर को पहचानो। दादाजी ने आगे कहा, जीवन में हर चीज का सही समय होता है। अगर तुम समय और अवसर को पहचान लोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। देखो बेटा, सूरज हर रोज निकलता है, लेकिन जो किसान सही समय पर बुवाई नहीं करता उसे फसल नहीं मिलती। उसी तरह इंसान अगर मौके को पहचान कर काम करे तो हमेशा जीतता है। यह सुनकर विक्रम को लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही थी, वो समय को समझ नहीं पाता। लोग उससे फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते और वो पीछे रह जाता। उस दिन विक्रम ने अपने आप से एक कसम खाई, अब मैं वही करूंगा जो सही होगा। मैं अच्छा इंसान रहूंगा लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं भरोसा करूंगा मगर सोच समझकर। मैं मदद करूंगा मगर हर जगह हां नहीं कहूंगा। और सबसे जरूरी, मैं समय और मौके को पहचान कर ही कदम उठाऊंगा। अगली सुबह विक्रम ने तय कर लिया कि अब वो वही मासूम लड़का नहीं रहेगा जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी भलमसाहत को बरकरार रखेगा लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करेगा। कॉलेज पहुंचा तो उसका वही दोस्त जिसने पिछली बार उसे धोखा दिया था फिर आकर बोला, यार विक्रम, मुझे तेरे नोट्स चाहिए, परीक्षा पास करनी है। विक्रम ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, माफ करना दोस्त, इस बार मैं तेरे साथ अपना नोट शेयर नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार भी मैंने तुझे दिए थे लेकिन तूने लौटाए नहीं, इसलिए अब मुझे अपनी मेहनत बचानी है। दोस्त ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। अरे वाह, अब तो तू बड़ा चालाक बन गया है। विक्रम मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद यही सही शब्द है। अब मैं इतना भी भोला नहीं कि बार बार वही गलती दोहराऊं। उस दिन विक्रम को एहसास हुआ कि ना कहना भी एक ताकत है। लोगों को परखो शाम को। जब विक्रम ने यह किस्सा दादाजी को सुनाया तो दादाजी ने सराहना की, शाबाश बेटा, यही तो समझदारी है। याद रखना, लोगों की पहचान करना सबसे बड़ी कला है। हर कोई दोस्त नहीं होता। किसी को जानने के लिए उसके व्यवहार को परखो। जो मुश्किल समय में साथ दे वही सच्चा साथी है। उन्होंने आगे कहा, चालाक और बुद्धिमान बनने का दूसरा मंत्र यही है, लोगों को परखना सीखो। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आते हैं उनसे दूरी बनाओ, लेकिन जो सचमुच तुम्हारे भले के लिए खड़ा होता है उसे दिल से अपनाओ। किस्सा, दोस्ती की असली पहचान। विक्रम के कॉलेज में एक और लड़का था, सूरज। वो हमेशा चुपचाप पढ़ाई करता था, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ती मदद करने को आगे आता। एक दिन कॉलेज में अचानक बिजली चली गई और परीक्षा का दिन था। सब घबराने लगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया था और प्रिंट नहीं निकलवा पाए थे। विक्रम भी उन्हीं में से था। तभी सूरज ने कहा, चिंता मत करो, मेरे घर पर इन्वर्टर है और प्रिंटर भी। चलो सब मिलकर वहीं से प्रिंट निकाल लेते हैं। वो सबको अपने घर ले गया और सबके एडमिट कार्ड निकलवा दिए। उस दिन विक्रम को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ मदद करे। टिप्स, लोगों की पहचान कैसे करें। 1, जो सिर्फ अपने काम के समय याद करे उससे सावधान रहो। 2, जो तुम्हें मुश्किल समय में भी संभाले वही सच्चा साथी है। 3, हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता, गहराई से समझो। 4, भरोसा करने से पहले छोटे छोटे मामलों में लोगों की नीयत परखो। धीरे धीरे विक्रम ने लोगों को परखना शुरू कर दिया। जो सिर्फ उसे इस्तेमाल करते थे उनसे दूरी बना ली, जो सचमुच अच्छे थे उन्हीं से दोस्ती गहरी की। अब मोहल्ले के लोग भी उसे उतना हल्के में नहीं लेते थे। पहले जहां सब उससे काम करवा लेते थे, अब वो सोच समझकर मदद करता। दादाजी का तीसरा पाठ। कुछ दिन बाद कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली थी। विक्रम के अध्यापक ने कहा, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, क्यों ना इसमें भाग लो। लेकिन विक्रम डर गया। सर, मैं तो कभी स्टेज पर नहीं गया, लोग हंसेंगे। दादाजी ने उसे समझाया, बेटा
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। चालक और बुद्धिमान बनने का मतलब यह भी है कि अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानो। विक्रम का पहला मंच अनुभव। दादाजी की बात मानकर विक्रम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था आज के समय में समझदारी की जरूरत। विक्रम ने दिल से भाषण दिया। आज अगर इंसान सिर्फ सीधा सादा रहेगा तो उसे हर कोई ठगेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम चालक और बुद्धिमान बने। इसका मतलब चालाकी से धोखा देना नहीं, बल्कि हालात को समझना और सही समय पर सही कदम उठाना है। उसका भाषण इतना प्रभावशाली था कि उसे पहला स्थान मिला। टिप्स: खुद पर भरोसा कैसे करें? 1. अपनी कमजोरियों को पहचानो और धीरे धीरे सुधारो। 2. हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो। 3. खुद से कहो मैं कर सकता हूं। 4. असफलता से डरने की बजाय उसे सीख मानो। उस जीत के बाद विक्रम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अब वो किसी भी मंच से डरता नहीं था। लोग भी उसे नई नजरों से देखने लगे। अब विक्रम समझ चुका था कि दुनिया में भले बने रहना जरूरी है, लेकिन बुद्धिमान बनकर ही इंसान अपना हक बचा सकता है। कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट आया। सब छात्रों को मिलकर रिसर्च करनी थी और प्रोजेक्ट जमा करना था। विक्रम की टीम में 5 लोग थे। सबने तय किया कि खर्च बराबर बांटा जाएगा, लेकिन जब खर्च करने की बारी आई तो सबने विक्रम की ओर देखा। यार, तू तो सबसे भरोसेमंद है, तू ही पैसे खर्च कर दे, बाद में हम लौटा देंगे। पहले वाला विक्रम तुरंत मान जाता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी हिस्सेदारी डाल दूंगा, लेकिन बाकी सबका हिस्सा अभी चाहिए। बाद में लौटाना कभी कभी भूल जाते हो, इसलिए इस बार सब बराबरी से देंगे। कुछ लड़के नाराज हुए, बोले, क्या हो गया तुझे? पहले तो तू इतना भला था। विक्रम मुस्कुराया, भला तो आज भी हूं, पर बेवकूफ नहीं। अब मैं चालक और बुद्धिमान बन चुका हूं। सबको मजबूरन पैसे देने पड़े। प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा हुआ और सबको अच्छे अंक मिले। दादाजी का चौथा पार्ट, पैसों की समझदारी। जब विक्रम ने यह किस्सा सुनाया तो दादाजी बोले, शाबाश बेटा, यही असली समझदारी है। याद रखना, पैसे जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। अगर पैसों को संभालना नहीं सीखा तो लोग तुम्हारे हिस्से का भी खा जाएंगे। चालक और बुद्धिमान इंसान वही है जो अपने धन को सही जगह खर्च करे और हिसाब रखे। उन्होंने 3 बातें सिखाई। 1. कभी किसी को उधार दो तो लिख कर रखो। 2. मदद करो, लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा त्याग मत करो। 3. बचत करना हमेशा सीखो, क्योंकि समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी विक्रम के पास आया। बोला, बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, मुझे थोड़ा पैसा दे दे, मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। तू मेरा पड़ोसी है, तुझे धोखा थोड़े दूंगा। पहले विक्रम तुरंत पैसे दे देता, लेकिन अब उसने कामली कहा, चाचा जी, मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन बिना लिखित और बिना गवाह के अब मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर सच में जरूरत है तो हम सबके सामने लिख कर ले लीजिए। आदमी झेंप गया और वहां से चला गया। बाद में पता चला कि वो अक्सर ऐसे बहाने बनाकर सबसे पैसे लेता था और कभी लौटाता नहीं था। उस दिन विक्रम ने राहत की सांस ली। अगर मैं पुराना विक्रम होता तो आज मेरा पैसा भी डूब गया होता। टिप्स: पैसों और वादों से जुड़े सबका। 1. हर उधार का हिसाब लिखित में रखो। 2. सिर्फ भावनाओं में बहकर पैसे मत दो। 3. झूठे वादों पर भरोसा मत करो, प्रूफ मांगो। 4. अपने बजट से बाहर मदद करना मूर्खता है। कॉलेज में स्पोर्ट्स डे आने वाला था। विक्रम का नाम रेस में डाल दिया गया। कुछ दोस्त बोले, अरे तू मत भाग ले, तू तो पढ़ाकू है, हार जाएगा और लोग हंसेंगे। पहले का विक्रम शायद डर जाता, लेकिन अब उसने ठान लिया, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो जीत हार का पता कैसे चलेगा। उसने मेहनत शुरू कर दी। सुबह सुबह दौड़ लगाना, खान पान सुधारना और टाइम मैनेज करना। प्रतियोगिता के दिन उसने पूरी ताकत से भाग लिया। वो पहला तो नहीं आया, लेकिन तीसरा स्थान जरूर हासिल किया। लोग हैरान थे, वाह,
हमें लगा था ये हार जाएगा। विक्रम मुस्कुराकर बोला, बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि हर मौके पर खुद को साबित करना भी है। दादाजी का 5वां पाठ, निर्णय लेने की कला। दादाजी ने कहा, बेटा, जिंदगी में हर रोज फैसले लेने पड़ते हैं, कभी बड़े कभी छोटे, लेकिन सबसे बड़ा चालक और बुद्धिमान वही है जो सही समय पर सही फैसला ले सके। देर करना भी हार का कारण बन जाता है। याद रखना, जल्दबाजी गलत है, देर करना भी गलत है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाना ही असली कला है। किस्सा, गलत फैसले का नुकसान। दादाजी ने पुरानी याद सुनाई। जब मैं जवान था, मुझे 2 नौकरी के ऑफर मिले थे। एक नौकरी पास के शहर में थी, जहां तनख्वाह थोड़ी कम थी लेकिन स्थिरता थी। दूसरी नौकरी बड़े शहर में थी, जहां तनख्वाह ज्यादा थी लेकिन काम अस्थिर था। मैंने बिना सोचे समझे दूसरी नौकरी पकड़ ली। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ सालों बाद कंपनी बंद हो गई। अगर मैं पहले वाली नौकरी लेता तो शायद जिंदगी और आसान होती। तभी से मैंने सीखा, हर फैसले से पहले दूर की सोचो, सिर्फ आज का नहीं, कल का भी ध्यान रखो। टिप्स, निर्णय लेने की कला। 1, हर फैसले के फायदे नुकसान लिखकर देखो। 2, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। 3, दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। 4, हमेशा आज के साथ साथ भविष्य को भी सोचो। धीरे धीरे विक्रम में इतना बदलाव आ गया कि कॉलेज और मोहल्ले के लोग उसे एक नए नजरिए से देखने लगे। अब वो सिर्फ सीधा सादा लड़का नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और समझदार इंसान बन चुका था। लोग अब उससे राय लेने लगे। कई दोस्त कहते, यार, तुझसे मिलकर लगता है कि इंसान भला भी रह सकता है और बुद्धिमान भी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद विक्रम को 2 बड़ी कंपनियों से ऑफर मिला। पहली कंपनी मशहूर थी, लेकिन वहां बहुत ज्यादा मेहनत और ओवरटाइम करना पड़ता था। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन लगभग खत्म हो जाता। दूसरी कंपनी थोड़ी छोटी थी, तनख्वाह कम थी, लेकिन वहां सीखने के मौके और संतुलित जीवन दोनों मिलते थे। दोनों ऑफर देखकर विक्रम सोच में पड़ गया। उसके दोस्त बोले, भाई, बड़ी कंपनी पकड़ ले, नाम बड़ा है, तनख्वाह भी ज्यादा है, कौन देखता है, जीवन संतुलन वगैरह। लेकिन विक्रम को याद आया, जल्दबाजी मत करो, फैसले सोच समझ कर लो। उसने दादाजी से सलाह ली। दादाजी का अंतिम पाठ, जीवन की संतुलन कला। दादाजी बोले, बेटा, जीवन सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। बुद्धिमानी वही है जो काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए। अगर तू बड़ी कंपनी पकड़ लेगा तो शायद ज्यादा पैसे कमा लेगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खो देगा। अगर छोटी कंपनी चुनेगा तो शायद पैसा कम होगा, लेकिन सीखने का मौका मिलेगा और जिंदगी जीने का समय भी। याद रख, असली चालक वही है जो आगे देखकर निर्णय लेता है। सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले कल को भी सोचो। विक्रम का बड़ा फैसला। काफी सोच विचार के बाद विक्रम ने छोटी कंपनी का ऑफर स्वीकार किया। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे, तू बेवकूफ है, तुझे इतना बड़ा मौका मिला और तूने छोड़ दिया। लेकिन विक्रम शांत था। कुछ सालों बाद वही बड़ी कंपनी कई समस्याओं के कारण डूब गई। वहां काम करने वाले कई लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ विक्रम की छोटी कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही और वहां उसे प्रमोशन भी मिला। सब लोग हैरान थे, तूने उस वक्त इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? विक्रम मुस्कुराकर बोला, मैंने वही किया जो दादाजी ने सिखाया था, सही समय पर सही फैसला। जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान, भरोसा और धोखा। कुछ समय बाद विक्रम अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वहां उसका एक साथी उसे बहुत नजदीक आ गया। वो हर समय विक्रम की मदद करता, सलाह देता, लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि वही साथी विक्रम के प्रोजेक्ट का राज दूसरी कंपनी को बेच रहा है। विक्रम को बहुत झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबूत इकट्ठा किए और कंपनी के बॉस को दिखाए। नतीजा, धोखेबाज पकड़ा गया और विक्रम की ईमानदारी के कारण कंपनी ने उसे और भी ऊंचा पद दे दिया। अंतिम मंत्र, चालक और बुद्धिमान का असली मतलब,
उस रात दादाजी ने विक्रम से कहा, बेटा, आज तूने असली बुद्धिमानी दिखाई है। चालक बनने का मतलब किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि हालात को समझना और सही कदम उठाना है। याद रख, भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखकर, मदद करो लेकिन अपनी हद में रहकर, फैसले लो लेकिन दूर की सोचकर, और सबसे जरूरी, ईमानदारी कभी मत छोड़ो। चालाकी से धोखा देने वाला इंसान थोड़े समय के लिए जीतता है, लेकिन चालक और बुद्धिमान इंसान हमेशा जीतता है, क्योंकि वो सच और समझदारी दोनों के साथ चलता है। विक्रम की सफलता कुछ ही सालों में विक्रम कंपनी का अहम अधिकारी बन गया। मोहल्ले में भी लोग अब उसकी मिसाल देते, विक्रम से सीखो, कैसे भला इंसान रहकर भी समझदार बना जा सकता है। विक्रम ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया, भला बनो लेकिन बेवकूफ मत बनो, चालक और बुद्धिमान रहो ताकि दुनिया तुम्हारे हिस्से का कुछ न छीन सके। काम और जीवन में संतुलन बनाओ। 12, भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखकर। 13, धोखेबाजी पकड़ने के लिए सबूत जुटाओ। 14, ईमानदारी ही असली ताकत है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि मासूम और भला रहना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया की असलियत समझना उससे भी जरूरी है। चालक और बुद्धिमान बनने का मतलब दूसरों को धोखा देना नहीं, बल्कि अपनी भलमनसाहत को सुरक्षित रखना है। जो इंसान संतुलन, आत्मविश्वास, सही फैसले और ईमानदारी के साथ चलता है, वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है।